अरावली के घने जंगलों में एक रात चुपचाप उतर आई थी। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। वहीं एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर मेवाड़ का महान योद्धा महाराणा प्रताप चिंतित बैठा था। कभी राजमहलों में रहने वाला यह राजा आज अपने परिवार के साथ जंगलों में शरण लेने को मजबूर था, क्योंकि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कुछ समय पहले ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके बाद परिस्थितियां और कठिन हो गई थी। झोपड़ी के अंदर रानी महारानी अजाब्दे पुनवार बच्चों को संभाल रही थी। कई दिनों से परिवार ने पेट भर भोजन नहीं किया था। उस दिन तो हालात इतने खराब हो गए कि रानी ने घास पीसकर आटा बनाया और किसी तरह रोटी सेंकी। बड़ी उम्मीद से वह रोटी छोटे बच्चे के हाथ में दी गई। बच्चा जैसे ही खाने लगा, तभी अचानक एक जंगली बिलाव झपट कर वह रोटी ले भागा। भूख से व्याकुल बच्चा जोर जोर से रोने लगा। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप की आंखें भर आईं। उन्हें मन ही मन सोचा, क्या मेरे स्वाभिमान की कीमत मेरे बच्चों की यह भूख है? एक क्षण के लिए उनका मन डगमगाया। उन्होंने सोचा कि शायद अकबर से संधि कर लेने में ही परिवार की भलाई हो। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में मेवाड़ के निष्ठावान सहयोगी भामाशाह वहां पहुंचे। वे अपने साथ भारी धनराशि लाए थे। भामाशाह ने विनम्रता से कहा, महाराणा, यह धन मेवाड़ की जनता का है। आप युद्ध जारी रखें। मेवाड़ कभी झुकेगा नहीं। भामाशाह की बात सुनकर महाराणा प्रताप के भीतर बुझती ज्वाला फिर से प्रज्वलित हो उठी। उनका आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वे अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। बाद में इसी संकल्प के बल पर उन्होंने अपनी सेना फिर से संगठित की और मेवाड़ के कई हिस्सों पर पुनः अधिकार स्थापित किया। जंगल की वह रात, घास की वह रोटी, बच्चे के आंसू और भामाशाह का साथ, ये सब मिलकर एक ऐसी कथा बन गए जो आज भी स्वाभिमान, त्याग और अटूट साहस की मिसाल है।